अपना चैप्टर है। जावा, अपना चैप्टर का नाम है भैया स्क्रीन शेयर कर दो। ओके ओके, हाँ स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं। आज के जो अपने चैप्टर का नाम है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसको अपन एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। इफ एल्स लेटर भी कहा जाता है इसको। इफ एल्स लेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट को इफ एल्स लेटर भी कहा जाता है। अब इफ एल्स लेटर क्या होते हैं, देखो, या तो आप कोई चीज करते हो या फिर कोई चीज आप नहीं करते हो। दो ही तो पार्ट होते हैं इसके, या तो आप पास होते हो या तो फेल होते हो, या तो आप उस चीज को कर ही लेते हो या फिर नहीं करते हो, ठीक है। या तो ये या फिर वो, ठीक है। या तो आपके संग अच्छा हो ही जाता है या फिर बुरा होता है आपके संग, ठीक है। इसी को कहते हैं अपन इफ एल्स लेटर, ठीक है। इफ एल्स लेटर, इफ एल्स लेटर मतलब या तो ये या फिर वो, ठीक है। अब मान के चलो अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, स्कैनर से। अच्छा, इनपुट लेना आपको सिखाई दिया था। इनपुट लेना स्कैनर से अपन लेते हैं इनपुट, ठीक है। स्कैनर से अपन इनपुट लेते हैं। ये अपना पहले कवर हो चुका था, सिस्टम डॉट, ठीक है। अपन एक इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे, साउट एंटर नंबर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हैं तो इंट डालेंगे, ठीक है। फिर एक वेरिएबल लेंगे। फिर अपन ने इनपुट किस में लिया है, इसमें लिया है स्कैनर क्लास में। स्कैनर क्लास का वेरिएबल है एससी डॉट, और नेक्स्ट इंट क्या है, एक मेथड है तो नेक्स्ट इंट, ये अपन ने ले लिया इनपुट। अब करेंगे इफ एल्स का यूज। इफ एल्स का कैसे यूज करेंगे, इफ अगर 18 से आपकी ज्यादा हो, ठीक है, तो आ जाना चाहिए यू आर, नहीं, एक काम करें, हाँ ये वाला काम कर लेते हैं। 18 से आपकी ज़्यादा हो तो यू आर एन एडल्ट, ठीक है, यू आर एन, ठीक है। एल्स इफ में आ जाना चाहिए, एल्स इफ अगर आपकी एज 18 साल से कम हो, 18 साल से कम हो, ठीक है, तो आ जाना चाहिए यू आर ए चाइल्ड, ठीक है। एल्स में लिख दूं, अगर ऐसी वैसी कोई डाले तो यहाँ पे आ जाए अपना एरर, क्या आ जाए अपना एरर, एरर, ठीक है। अगर कोई ऐसी वैसी एज डाले जो कि एज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो अपना एरर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अपन रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एंटर नंबर, एंटर नंबर की बजाय अपन एंटर एज कर देते हैं, यहाँ पे नंबर हटाते हैं और एज कर देते हैं, दैट्स इट। प्रोग्राम को रन किया, जैसे मैंने अपनी एज डाली, मेरी एज जैसे 21 है तो 21 मैंने एंटर की, यू आर एन एडल्ट, ठीक है। अब मैंने 18 से कम एज डालूंगा मैं। 18 से कम एज जैसे 15 डाली मैंने, 15 पे क्या आ जाएगा, यू आर ए चाइल्ड, ठीक है। अब मैंने क्या डाला, अब मैंने डाला कोई ऐसी वैसी चीज डाल देता हूँ, ऐसी है, ठीक है। देखो एरर आ गया। तो ये तीनों ब्लॉक रन हो रहे हैं, इफ
अगर 18 से बड़ा होगा चाइल्ड तो यू आर एन एडल्ट, अगर 18 से छोटा होगा कोई, 18 की एज से कोई छोटा होगा तो यू आर ए चाइल्ड, और एल्स अपना एरर आ जाएगा। ये होते हैं अपने इफ एल्स लेटर, ये होते हैं अपने इफ एल्स लेटर। अगर अपनी 18 से ज़्यादा डाल रहे हैं अपन, जैसे 21 डाल रहे हैं, तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे डाल रहे हैं लाइक 12 तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, और अगर अपन ऐसी वैसी एज डाल रहे हैं तो अपना ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। जैसे ऐसे हम डाल रहे हैं, ये कोई एज नहीं होती, तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ किस किस की समझ में आ गया इफ एल्स ब्लॉक? अमीशा, हिमांशु, ओके। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर जिसकी समझ में ना आया हो। इसको अपन कर देते हैं कमेंट आउट। अच्छा, कमेंट आउट क्या कर रहा हूं मैं? देखो, कमेंट जो जावा में होते हैं वो दो टाइप के कमेंट होते हैं। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं अपन। कमेंट जो होते हैं जावा में, कमेंट्स दो टाइप के होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं कि दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाते हैं अपन। जैसे अमीशा है, अमीशा ने अपनी कोडिंग की, ठीक है, अमीशा ने अपनी कोडिंग करके चांदनी को दी। अब अमीशा ने नहीं लगाया कमेंट, ठीक है। अमीशा ने जैसे प्रोग्राम लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, जैसे ये वाला जैसे प्रोग्राम ले लेते हैं अपन। ये जैसे अमीशा ने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, एक प्रोग्राम अमीशा ने लिखा। अब चांदनी को दिया ये प्रोग्राम, तो चांदनी कहेगी ये तूने किसका प्रोग्राम लिखा है, ये तुमने किसका प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, कमेंट तुमने यूज ही नहीं किए। तो यहाँ पे कमेंट अमीशा यूज करेगी अगर अमीशा को यूज करना आते होंगे कमेंट। चेक एज, यू आर ए एडल्ट और चाइल्ड, ठीक है। ये आपने बनाया प्रोग्राम। तो जैसे आप चांदनी को दोगी ना ये प्रोग्राम, चांदनी के हाल ही में समझ में आ जाएगा। चांदनी ये पढ़ लेगी, चेक एज, यू आर ए एडल्ट और चाइल्ड। आपने ये वाला प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, जो कमेंट्स होते हैं वो अपने रन नहीं होते, वो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। देखो, जैसे ये वाला कमेंट है, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो ये कमेंट रन नहीं होगा, ये कमेंट रन नहीं होगा। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब अपनी सुविधा के लिए, कि यहाँ पे आपने प्रोग्राम कौन सा यूज किया है। अब यहाँ पे ये भी डाल सकती है अमीशा कमेंट करके, ये प्रोग्राम एज चेक करने के लिए है, ठीक है। कमेंट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। और कमेंट जावा में दो टाइप के होते हैं। कमेंट जावा में दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपना सिंगल लाइन, और दूसरा कमेंट होता है अपना मल्टी लाइन। मल्टी लाइन मतलब एक बार यूज करो और मल्टीपल लाइन लिखो इसमें, मल्टी लाइन। अब इसमें क्या करना पड़ रहा है अपन को? सिंगल लाइन में बार बार दो डंडे लगाने पड़ रहे हैं, बार बार दो बैकस्लैश लगाने पड़ रहे हैं, दो डंडे लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। सिंगल लाइन को डिनोट करते हैं अपन ऐसे, दो डंडों से, ठीक है, ये दो डंडे, ठीक है। मल्टी लाइन को अपन डिनोट करते हैं ऐसे, देखो ऐसे। अच्छा, अभी मैं सिंगल लाइन लगा रहा था कमेंट, यहाँ पे सिंगल लाइन लगा रहा था। अब देखो मैं मल्टी लाइन लगाऊंगा मैं कमेंट। ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल सिंगल लाइन, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा मल्टी लाइन। मल्टी लाइन कैसे लगाऊंगा मैं? पहले एक डंडा लूंगा, बैकस्लैश, जिसे अपन बैकस्लैश, इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ठीक है। इसे अपन कहते हैं बैकस्लैश और इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। याद रखना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। चलो, फॉरवर्ड स्लैश लेंगे अपन और स्टार लगा देंगे, ये अपना हो गया मल्टी लाइन। अब इसमें चाहे कितनी भी लाइन लिखो तुम, एक बार में कितनी भी लाइनें लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बार बार दो डंडे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपना हो गया मल्टी लाइन। सबके समझ में आया कमेंट? कमेंट क्या होते हैं?
अमीशा, कृति, चांदनी, मोहन, सबके कमेंट समझ में आया? ठीक है। अब अपन क्या करने वाले थे? हाँ, एक प्रोग्राम बनाने वाले थे अपन, इसको अपन इरेज कर देते हैं। अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे, साउट एंटर नंबर, ठीक है। नंबर अपन ले लेंगे इंट ए इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। नेक्स्ट इंट अपन ने ले लिया। इफ करा अपन ने, अगर कोई आदमी नंबर चुनता है 20 से बड़ा नंबर होता है उसका, ठीक है, तो वो आदमी है इंटेलिजेंट, ठीक है। एल्स अगर 20 से वो छोटा चुनता है नंबर, जैसे 18, 17, 16, 15, तो वो है बेवकूफ, ठीक है। या फिर ये लिख दो मोरन, मोरन्स, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो बेवकूफ लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, बेवकूफ। अपन इसको रन करेंगे, ठीक है। रन करके अपन जैसे 21 अपन ने नंबर लिया, तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। इफ वाले ब्लॉक में अपन ने क्या लिखा था? अगर 21 से बड़ा नंबर हो तो इंटेलिजेंट लिखा जाए, 20 से बड़ा नंबर हो, 21 बड़ा नंबर है 20 से, इंटेलिजेंट लिखा आ गया, ठीक है। और अगर कोई पर्सन या कोई कैंडिडेट 20 से छोटा नंबर चुनता है, जैसे 12 है, 18 है, 19 है, ठीक है, 19 मैंने जैसे चुना, तो क्या लिखा आ जाएगा? मोरन, बेवकूफ। यू आर ए मोरन, यू आर ए बेवकूफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना इफ एल्स का यूज आज, ठीक है। अच्छा, एक और अपना यूज आज मैं बताने वाला था, कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है स्विच केस। स्विच, सॉरी, switch case, a various of operation in one property, ठीक है। वेरियस ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो एक ही जगह पे, वेरियस ऑफ ऑपरेशन और लॉट्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और लॉट्स ऑफ कैसे? बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एक ही मेथड के जरिए। कौन से मेथड के जरिए? स्विच केस के जरिए। अब देखो उसको यूज कैसे करते हैं। अपन एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। सॉर्ट करेंगे एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इंट ए लिख देंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिख देंगे, ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि एस सी में मैंने इनपुट लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट इंट एक प्रॉपर्टी है कि आप कौन से टाइप का डेटा टाइप लेना चाहते हो यूजर से। फिर अपन करेंगे साउट एंटर सेकंड नंबर, फिर अपन करेंगे इंट बी एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर अपन एक ये लिखेंगे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करवाने हैं अपन को। ऑपरेशंस, बैकस्लैश एन यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। फर्स्ट पे अपन को परफॉर्म करवाना है एडिशन, ठीक है, बैकस्लैश एन करेंगे। सेकंड पे अपन को परफॉर्म करवाना है सब्ट्रैक्शन। अच्छा, बैकस्लैश एन का यूज कर रहा हूं नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ये दो ऑपरेशन मैं परफॉर्म करवा देता हूं, बाकी के जो ऑपरेशन बचेंगे वो आप परफॉर्म करो, वो आप लाओगे परफॉर्म करवा के, ठीक है। स्विच केस बस मैं समझा देता हूं तुम लोगों को, बाकी के जो ऑपरेशन बचेंगे वो आप लोग परफॉर्म करवा के लाओगे, कैसे होंगे इस पे परफॉर्म, ठीक है। इंट सी करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, ठीक है। ये अपन ने इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर टाइप के इनपुट ले रहे हैं ये सब, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? स्विच केस लिख के इसको अपन जो अपन ऑपरेशन ले रहे थे, ऑपरेशन अगर 1 करे तो एडिशन हो जाए, 2 करे तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, तो ये वाले जो
अपन इनपुट ले रहे थे, इस वाले इनपुट को अपन सी लिख रहे थे, इनपुट आप पहुंचा देंगे स्विच केस की बॉडी के अंदर इधर, ठीक है। सी को अपन यहां लिख देंगे सी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, केस 1 लिखेंगे। अगर 1 दबाए तो क्या हो जाए, एडिशन हो जाए अपना। तो अपन इसका लॉजिक लिखेंगे, एडिशन कैसे होता है, ए प्लस बी करके, और यहां पे आ जाए अपना एडिशन, एडिशन सिंपल सा एडिशन हो गया। Okay. Not narrator window heading level 1. Scan. Welcome to narrator. This is narrator mode, where you can get exiting narrator. प्लस सी करेंगे तो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अपन केस 2 पे करवाना चाह रहे थे सब्ट्रैक्शन, सी करेंगे ए माइनस बी कर देंगे। सी में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे अपन रिजल्ट लिख लेंगे, रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपन यहाँ पे भी रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। रिजल्ट, और यहाँ पे सी की जगह अपन रिजल्ट कर देंगे, रिजल्ट, और ये कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे अपन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन प्लस रिजल्ट, और यहाँ पे भी कर देंगे रिजल्ट, ये अपन ने सी लिख दिया, और यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। अब ब्रेक क्यों कर रहे हैं, ब्रेक कीवर्ड का मतलब मैं समझना, ब्रेक कीवर्ड का आगे जाके मतलब समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब देखना, अब अपन जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे ना, जैसे इस प्रोग्राम को अपन रन करेंगे तो देखना क्या होगा। एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर जैसे अपन ने किया 12, एंटर सेकंड नंबर अपन ने किया 12, ठीक है। फिर अपन से पूछेगा ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करवाने हैं आपको, तो मुझे एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो एडिशन के लिए मुझे 1 दबाना पड़ेगा, तो मैं 1 दबाऊंगा एडिशन के लिए, और मेरा एडिशन हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करके लाना है इसमें, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, पहले तो यहाँ पे आप ही दे दोगे, अब कौन महानमूर्ति आए हैं, ठीक है, अरुण आया है, हाँ। यहाँ पे अपन दे देंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक केस और बढ़ जाएगा, केस 3, रिजल्ट ए इंटू बी, SOUT साउट मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे अपन कर देंगे रिजल्ट। अब डिवाइड का कर लाओगे तुम लोग, डिवाइड का तुम लोग कर लाओगे या नहीं कर पाओगे। अपन करेंगे 2, 3, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या दबाना होगा अपन को 3, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एडिशन के लिए 1, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, तो मैं दबाऊंगा 3, 6 आ गया, 3 2 जा 6। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है, अमीशा, मोहन, ठीक है। फिर आज का अपना ये चैप्टर